जैसा कि हमने आपको भी अपने ऐड में दिखाया भी था कि सियावल विधानसभा के बहरी में राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और अभी आप मेरे विजुअल में देख सकते हैं, महाराज जी भी आ चुके हैं, राजन महाराज जी जो उपस्थित हो चुके हैं यहाँ पर कार्यक्रम में। आयोजक जो हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा उनकी जिज्ञासा रही, क्या मन के अंदर में रहा कि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करवाएं। आयोजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा नाम संत बहादुर सिंह है। मैं यूट्यूब में महाराज जी की संगीत और कथा सुना करता था। बिल्कुल सपने में महाराज जी आते थे कि मिलना चाहिए, और सपना साकार होने जैसा आज हो रहा है। और बिल्कुल सच्चाई जैसे नहीं लग रहा है कि महाराज जी मेरे घर में आ चुके हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आज मेरा सपना साकार हुआ और इस बाहरी क्षेत्र को, इस हमारे गांव को, इस अंचल को और एक सुंदर श्रीमुख से, श्री राजन जी महाराज के मुख श्रीमुख से कथा सुनने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं विशेष कल 26 दिसंबर से कथा शुभारंभ होगा और 7 दिवसीय कथा ये 1 जनवरी तक चलेगी। हैप्पी न्यू ईयर हम लोग महाराज जी के साथ मनाएंगे। और यही सबसे गुजारिश है क्षेत्र वालों से कि सब लोग पधार करके कथा का आनंद लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। देखिए, एक तरीके से जब कोई अपना सपना साकार होता है तो लोग भावुक भी हो जाते हैं। मैं इनकी आंखों में साफ तौर पे आंखें भरी हुई देख सकता हूं कि यूट्यूब में देखते थे और आज साक्षात वो हमारे साथ में रहेंगे। हमारे साथ में दूसरे भी आयोजक जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस आयोजक के बारे में? बड़ी प्रसन्नता है आयोजक के संबंध में। और हमारे महाराज जी, राजन जी महाराज जी पधार चुके हैं। कल 26 तारीख को दिन 1 बजे से 4 बजे तक कथा प्रारंभ होगी। मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर आनंद लें कथा का। देखिए, राम कथा सुनने का एक अलग ही आनंद होता है। एक बहुत बड़े आयोजक हैं, उनकी वाणी इतनी प्यारी है कि जिसको कहीं ना कहीं पे सुनने के लिए मन भावुक हो जाता है। सभी दर्शकों से हमारे साथ दादू नारायण जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी 2 बात जानना चाहेंगे। इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम कल्पना आपने की थी? कभी नहीं की थी, लेकिन आज जो सपना साकार हो रहा है तो आगे फिर होगा, ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि कल 26 तारीख से सब कोई यहाँ पे आएँ और इस राम कथा का रसपान लें। देखिए, रसपान लेने का मतलब साफ तौर पे कहीं कि अभी आप जब बैठेंगे कहीं पर तो जब राम कथा का आनंद लेते हैं तो मन पवित्र हो जाता है, मन वो हो जाता है। हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं आयोजक, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी भावना क्या है। ये कल्पना की बात है। आज से 6 महीने पहले मैंने स्वप्न में देखा था कि राजन जी महाराज की कथा हमारे बहरी अंचल में हो रही है। ये स्वप्न में मैंने देखा था, जबकि मैं 2 वर्ष से अनवरत यूट्यूब पर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपकी कथा को सुनता हूँ। प्रतिदिन का मेरा नियम है। और आज वो एक कल्पना जो थी स्वप्न में, वो आज साकार दिख रही। इन आयोजकों के माध्यम से मैं दादू नारायण को, जीवन सिंह को और संत बहादुर सिंह को कोट से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक अद्वितीय काम किया है जो आज तक यहाँ सीधी जिले में नहीं हुआ था। मैं इनकी कोट प्रशंसा करता हूँ। और आयोजकों की तरफ से, अपनी तरफ से मैं पूरे ज़िले में निवेदन कर रहा हूं कि जिन लोगों को ये जानकारी मिल चुकी है वो आकर के राम कथा का आनंद लें और सुयश प्राप्त करें। धन्यवाद। देखिए, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको बता रहे थे कि हमारे चैनल पे भी राम कथा के बारे में बता रहे थे। वो दिन अब आ गया। कल 26 तारीख है। 26 तारीख को राम कथा का आयोजन होगा। रसपान लोग लिया जाएगा। व्यवस्था के तौर पर अगर हमें देखा जाए, व्यवस्था हमने देखा, सारी व्यवस्था यहाँ पर है। साथ तौर पर आयोजकों के द्वारा एक गाइडलाइंस भी जारी की गई है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचें तो कृपया मास्क लगाकर अवश्य आएँ और वहाँ पर जो सामाजिक दूरी होती है वो दूरी भी बना कर रखें और उनकी मधुर वाणी का, राजन जी के मधुर वाणी का आनंद लें। और कोशिश ये भी रहेगी कि इसका लाइव प्रसारण हम आपको दिखा सकें। लाइव प्रसारण की जो व्यक्ति नहीं पहुँच पा रहे हैं तो लाइव प्रसारण डायरेक्ट उनके तक पहुँच सके, ये भी प्रयास करने का कोशिश करेंगे। अभी कुछ देर में हमारे साथ में राजन जी महाराज जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से सीधी ज़िले में शायद पहला प्रोग्राम है। और ये आयोजक उनके लिए कैसा रहेगा और वो क्या दर्शकों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, हम कुछ देर में जुड़ते हैं राजन महाराज जी से। हमारे सीधी ज़िले का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ में राम कथा के प्रवक्ता, आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे, चैनल पे देखते होंगे, राजन महाराज जी आज कोलकाता में आए हैं
हमारा जियावल विधानसभा कनपुरा कुलकटी बिजौरा के नाम पर जाना जाता है। कुलकटी में ये कार्यक्रम हो रहा है। सौभाग्य की बात है कि जिन्हें हम यूट्यूब पर देखा करते थे, सुना करते थे, आज वो रूबरू होंगे और हमारे कुलकटी वासी को, सीधी ज़िले के पूरे वासियों को ये अपने मुख्यवाणी से राम कथा की सुनाएंगे। हमारे साथ में जुड़ेंगे महाराज जी और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पहली बार जब यहाँ पर आए, सीधी ज़िले में प्रवेश की, पहला कार्यक्रम है, कैसा प्रतीत हो रहा है और क्या ज़िले वासियों को संदेश देना चाहेंगे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस क्षेत्र पर। पहला कार्यक्रम आपका पूरे सीधी ज़िले में है, मेरे हिसाब से आपको कैसा प्रतीत होगा और क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले आपको जय सिया राम। जय श्री राम। पहला कार्यक्रम तो नहीं कह सकते, अभी लगभग 2 महीने पहले मैं सीधी में आया था 3 दिन के लिए और 3 दिन का सत्र था वहाँ पर। और कथा का संदेश सीधी में हो चाहे भारत या विश्व में कहीं हो, कथा का केवल एक ही संदेश है, राम कथा मानव को मानव बनाती है। कैसे बनाती है? जिसके जीवन में करुणा नहीं है, जिसके जीवन में दया नहीं है, जिसके जीवन में परमार्थ नहीं है, वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। आज के परिवेश में सब लोग भगवान को तो ढूंढते हैं, अपनों को नहीं ढूंढते हैं। अरे जिनके साथ रहते हो उनको प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो भगवान को खाक प्रेम करोगे? तो ये राम कथा हम अपने परिवार में, समाज में कैसे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के साथ रह सके, ये सिखाती है। एक वाक्य में कहे तो भगवान श्री राम जी की कथा मनुष्य के जीवन की आचार्य संहिता है। जी, जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अभी, क्योंकि आपका आगमन हुआ है, कार्यक्रम कल होगा, तो क्या जिले वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपने मुख्यवाणी से? जिले वासियों को कथा से पूर्व यही संदेश है, गाड़ियां सबके पास हैं, 2 चक्का, 4 चक्का, 5 6 चक्का भी, 8 चक्का, 10 चक्का भी होगी सबके पास। गाड़ियों को समय समय पर सर्विसिंग में भेजना पड़ता है, नहीं भेजेंगे तो गाड़ी से धुआं फेंकने लगेगा। उसी प्रकार ये भी एक गाड़ी है, तो 9 दिनों तक इस आपके बहरी में इसका भी सर्विस सेंटर कल से खुलने वाला है। आइए 9 दिनों में अपना सर्विस कराइए, अगर नहीं कराया तो जीवन आपका भी धुआं फेंकने लगेगा। यही मेरा संदेश है और निवेदन है। अब जैसे कि विश्व में एक कोरोना महामारी जिस तरीके से फैल रही है और कार्यक्रम भी हो रहा है, तो एक कोरोना से संबंधित जो यहाँ पर आए हैं, भक्त आए, तो किन बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कार्यक्रम में आए और आनंद लें रसमय का? देखिए, अगर हम अपने को बचा लेंगे तो पूरा देश बच जाएगा। जी बिल्कुल। पूरा भारत, जितने लोग हैं सब अपनी रक्षा करें तो पूरे देश की रक्षा हो जाएगी। कोरोना का विकट समय है, अभी तो राघव जी की करुणा है, स्थिति बहुत सुधार की ओर बढ़ रही है। उसके बाद भी सावधानी में ही सुरक्षा है। श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है जो पंडाल के परिसर में आवें, मास्क लगाकर ही आवें। समिति से मेरी प्रार्थना है कि मुख्य द्वार पर हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाए, जिससे जो आए हैंड सैनिटाइज करके बैठें। बैठने की भी व्यवस्था थोड़ी दूरी बना के की जाए, जिससे लोगों में संपर्क कम हो और आने जाने के मार्ग एक से अधिक रखे जाएं, क्योंकि निकलते समय भी एक ही मार्ग पे अधिक भीड़ ना हो, आने समय भी एक ही मार्ग पर भीड़ ना हो। श्रोता अगर एक बार समझ जाएगी तो फिर कोई असुविधा नहीं होगी। देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते थे कि हमारे साथ में महाराज जी ने सारी चीज़ें बताई हैं। कल से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और मैं अपने चैनल के माध्यम से श्रोताओं को भी निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है और महाराज जी ने बताया कि स्वयं का बचाव ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर हम स्वयं सुधरेंगे तो हमारा देश भी सुधरेगा, हमारा गांव भी सुधरेगा, उसका जो लक्षण है वो हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो श्रोता आएँ और राम कथा का आनंद लें, और क्योंकि राम कथा का आनंद जब लेंगे, जैसे महाराज जी ने बताया कि हमको शुद्धि होने के लिए जिस प्रकार गाड़ी का वाहन को आपको क्लियर करना होता है, उस तरीके से शुद्धि होने के लिए भी आप लोग वहाँ पर आएँ। तो बने रहें ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए। जिला से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राज भौर के साथ। Make happy your feet with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।